श्री चुनकट ऋषि आश्रम, जिसे लखीसर बाबा मंदिर भी कहा जाता है। ऋषि चुनकट के ही नाम पर कालांतर में इस पवित्र तपोभूमि का नाम चुलकाना धाम पड़ा। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में समालखा कस्बे के पास स्थित है। इस धार्मिक भूमि पर 2 विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहला श्री चुनकट ऋषि यानी लखीसर बाबा का आश्रम और दूसरा श्री श्याम बाबा जी का ऐतिहासिक स्थान जो महाभारत कालीन है। इसी पवित्र भूमि पर वीर बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान में दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। श्री श्याम बाबा मंदिर की वीडियो पहले से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको दिख रहा होगा तथा नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। वहां से आप श्री श्याम मंदिर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं श्री चुनकट ऋषि आश्रम के बारे में। चुनकट ऋषि आश्रम का इतिहास सतयुग के समय का है। अतीत काल में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम चकवाबेन था। लोक कथाओं और लोक गीतों के अनुसार सम्राट चकवाबेन भगवान श्री राम के पूर्वज थे। चकवाबेन के पुत्र महाराज पृथु हुए, जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। मत्स्य पुराण तथा विष्णु पुराण में राजा बैन का वर्णन मिलता है। यही राजा बैन चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका पूरे पृथ्वी लोक पर राज हुआ करता था। एक बार चकवाबेन ने घोषणा की कि मेरे राज्य में जो भी जीव है वह मेरे द्वारा प्रदान किए गए अन्न और जल को ही ग्रहण करेगा। राजा के सेवक यह फरमान तथा भोजन का निमंत्रण लेकर ऋषि चुनकट के आश्रम पहुंचे, परंतु ऋषि ने इस निमंत्रण और फरमान को ठुकरा दिया। तदुपरांत स्वयं चकवाबेन ऋषि चुनकट की तपस्या स्थली पर पहुंच गए तथा भोजन ग्रहण करने के लिए याचना करने लगे, परंतु ऋषि राजा चकवाबेन को भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने व्रत किया है। तपस्वी जन राज अंश ना खाने के लिए बाध्य होते हैं। तत्पश्चात राजा ने संदेश भिजवाया कि या तो मेरा अन्न जल ग्रहण करो, नहीं तो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ या फिर मेरे साथ युद्ध करो। ऋषि ने उस राजा की नगरी को छोड़ना ही उचित समझा और वे वहां से चल पड़े। ऋषि इस धरती के चारों दिशाओं के अंतिम छोरों तक गए। सभी जंगल तथा पहाड़ तक छान मारे, परंतु इस धरती पर कोई ऐसा कोना नहीं था जो चकवाबेन की सीमा से बाहर हो। तब ऋषि को लगा कि जब आखिरी छोर तक चकवाबेन की सीमा है तो क्यों ना अपने पुराने तपस्या स्थली पर ही चला जाऊं और उसका सामना किया जाए। अतएव लखीसर बाबा वापस अपनी तपोस्थली चुलकाना में पहुंच गए। बाबा ने राजा से कहा कि मैं आपके साम्राज्य से बाहर जाने में असमर्थ रहा, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा, परंतु आपका दिया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। क्रुद्ध होकर राजा ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तब रात्रि में बाबा ने भगवान के नाम की धुनी लगाई और ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के द्वारा 2.5 कुशा तैयार की। सुबह पहली कुशा से राजा चकवाबेन की 72 अक्षोणी सेना खत्म कर दी। चुनकट ऋषि ने दूसरी कुशा राजधानी पर फेंक दी। उसके बाद राजधानी धरती में गर्क हो गई, जिसको आज सतकुंबा खेड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही राजा चकवाबेन का घमंड टूटा, वो चुनकट ऋषि के चरणों में क्षमा याचना करने लगा। आधी कुशा को आदेश दिया द्वापर में जाने का, जो द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से बाबा चुनकट की इस तपोभूमि का नाम चुनकट वाला पड़ गया, जो आज चुलकाना धाम के नाम से विख्यात है। श्री चुनकट ऋषि के नाम से ही ये चुलकाना धाम बसा हुआ है।
बाबा जी श्री चुनकट ऋषि यहाँ इस तपोभूमि में तपस्या करते थे। यहाँ पे उस समय नौलखा बाग था जी, तो उसमें बाबा जी तपस्या करते थे। उस समय कोई चकवा बिन राजा थे जी, 6 चकवे हुए पृथ्वी, जो पूरे पृथ्वी जिनका राज होता है, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं जो, तो उन्होंने अपने यहाँ पे भंडारा किया था जी। तो सबको जैसे निमंत्रण दे रहे थे, तो बाबा के आश्रम में भी पहुँचते हैं, तो बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आप भी हमारा अंजल ग्रहण करो। तो बाबा ने अन्न का त्याग कर रखा था, वर धारण किए हुए थे बाबा जी। बाबा ने मना कर दिया कि मैं वर धारण किया हूँ, मैं आपका अंजल ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा बोले यहाँ पे मेरी नगरी में रहना है तो आपको मेरा अंजल ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी नगरी छोड़ के जाओ। तो बाबा जी नगरी छोड़ के चले जाते हैं। तो जाते जाते जैसे पहुँचते हैं आखिरी छोर पर पहुँचते हैं ना, तो पृथ्वी के, तो वहाँ से आगे पानी पानी था। तो वहाँ पे एक लीला दिखाते हैं भगवान जी कि एक हिरण थी, उसको एक शेर खाने के लिए आ रहा था, उसके बच्चे भी थे उसके साथ में, तो उनको खाने के लिए आ रहा था। तो हिरण बोलती है, दो आयु चकवा बहन। तो बाबा जी को वहाँ से आवाज़ होता है कि यहाँ भी इनका चकवा बहन का ही राज है। तो एक चक्कर आता है जी, वो चक्कर उस हिरण उसकी शेर की ना गर्दन काट देता है। तो फिर बाबा जी सोचते हैं कि यहाँ पे भी जब चकवा बहन का राज है, तो क्यों नहीं मैं अपने नौलखा बाग में ही चलूँ और वहाँ पे जाकर अपनी तपस्या करूँ। तो बाबा 2 बार आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसी नौलखा बाग में बाबा जी तपस्या करने लग जाते हैं। राजा को फिर पता लगता है कि साधु तो 2 बार फिर आ गए। तो फिर राजा खुद आते हैं कि यहाँ पे और बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आओ हमारा अंजल ग्रहण करो। तो बाबा मना कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं वर धारण किए हुए हूँ। तो फिर राजा बोले फिर मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा अगर यहाँ पे रहना तो आपने। तो वो बाबा कहते हैं ठीक है हम आपके साथ युद्ध करेंगे। तो बाबा जी दाव से डाइकू सा तैयार करते हैं। राजा चकवा बहन की थी 7200 सेना, जो महाभारत में लड़ी थी कौरव पांडवों की, दोनों की मिला के 1800 सेना थी जी। उसकी चकवा बहन की 7200 सेना थी। तो बाबा जी एक कुशा से उनकी पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं। एक से उनकी नगरी है गन्नौर के पास सतकुंभा खेड़ी जी, एक उसके ऊपर फेंक देते हैं तो वो पूरी पूरी पलट जाती है जी, और आधी कुशा बाबा की बच जाती है जी। तो बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई थी जी, इसलिए श्री श्याम बाबा का यहाँ पे शीश का दान हुआ, और बाबा के नाम से फिर गांव का नाम पड़ गया चुनकट से ही चुलकाना धाम। सतयुग का यह इतिहास चुलकाना धाम को धार्मिक तीर्थ स्थान होने का प्रमाण देता है। चुलकाना धाम को भारतवर्ष की 84 सिद्ध पीठों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। चुलकाना धाम आने वाले सभी भक्तों को चुनकट ऋषि के तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए। उसमें स्नान करने से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। चुनकट ऋषि का बण्या आश्रम यो इतिहास पुराना से 4 युगा तय बस्या धाम गाम चुलकाना से। चुनकट ऋषि के तीर्थ में नहावे कर्माड़ा, जो नहाला इस तीर्थ में बाबा बने रुखाड़ा। बताई जाते हैं कि बाबा के चुनकट ऋषि के तीर्थ में स्नान करके जो भी भगत बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा स्वयं उनके रखवाड़े हो जाते हैं। आधुनिक मत रखने वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि चक्रवर्ती सम्राट बेन के विषय में इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, परंतु कुछ इतिहासकार जैसे ह्यूनसांग और थॉमस कार्लिल तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के हिसाब से चक्रवर्ती सम्राट चकवा बेन का कार्यकाल, उनकी राजधानी, विभिन्न स्तूपों तथा अट्टालिकाओं के अवशेषों से यह सत्य प्रमाणित होता है। सोनीपत के निकट गन्नौर की ओर जीटी रोड से लगभग 20 मील की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम मीना माजरा है। यहाँ पर प्राचीन नष्ट खंडर हैं जिनमें कई मंजिलों के मकान हैं, जो कि वर्तमान में सभी इमारतें भूमि सतह से बहुत नीचे हैं। स्थानीय लोगों तथा दंत कथाओं के हिसाब से वह स्थान सम्राट बेन की राजधानी हुआ करती थी। इन्हीं चकवा बेन को इतिहास में कई जगह राजा बेन के नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान काल के बेनीवाल तथा बेंस गोत्र इसी के नाम से प्रारंभ हुआ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।